दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर सिंह अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करें तो पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मित्रों ने कमेंट करके कुछ प्रश्न पूछे थे जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और आप लोग अपनी गाढ़ी कमाई का, खून पसीने के कमाई का पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कई सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपका पैसा कहाँ सुरक्षित है, कहां आपका सबसे अच्छा ग्रोथ होने वाला है, उसी के बारे में मैं ये वीडियो आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके जो भी डाउट हो वो दूर हो सके, जो जानकारी नहीं है वो जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर आप अच्छी जानकारी चाहते हैं, आप अपने निवेश से अच्छा रिटर्न चाहते हैं, आप अच्छा लाभ लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूं वह सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके भी जो परिचित और चाहने वाले हैं उनको भी लाभ मिल सके। और मेरे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करें, उस पर भी मैं अपडेट देते रहता हूं जिससे आप लोगों को जानकारी मिल सके। दोस्तों बात करें, बहुत सारे मित्रों ने पूछा है कि सहारा इंडिया पैसा लेकर चली गई, पीएससीएल में पैसा डूब गया, सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार ने कंपनी चालू क्यों किया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि एक्सिस फ्लेक्सी कैप में ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपको इन्वेस्ट कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आपका नजरिया होना चाहिए कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। दोस्तों बात करें तो जिस सेक्टर में निवेश करते हैं लोग, एक नॉन बैंकिंग सेक्टर होता है, और नॉन बैंकिंग सेक्टर में चिट फंड कंपनी में जैसे सहारा, पल्स, साईं प्रसाद, रोज वैली, आईकोर इत्यादि तमाम 170 कंपनियां जो चल रही थी और सरकार ने उस पर बैन लगा दिया, ईडी और सेबी ने उस पर छापा मार के क्लोज करा दिया। लेकिन आज क्या है, आज देश की 80% आबादी कहीं ना कहीं से उसमें फांसी हुई है, उनका निवेश फांसा हुआ है, उनका इंटरेस्ट तो अलग की बात है, उनकी जमा पूंजी भी नहीं मिल रही है, और जिस पर्पस से उन्होंने जमा किया था वह पर्पस पूरा नहीं हो रहा है, उनकी खून पसीने की कमाई भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें संशय है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे मित्रों ने यह कहा कि सरकार 30 साल 35 साल कंपनियों के चलने के बाद आज बंद कर रही है, शुरू में क्यों नहीं बंद किया। उनका बात कहना भी सही है। दोस्तों बात करें तो जब हम पैसा जमा करने जाते हैं तो हमें किस सेक्टर में पैसा जमा करना चाहिए कि सबसे पहले हमारा मूलधन सुरक्षित हो। मूलधन सुरक्षित हो यानी कि कंपनी वो भाग नहीं पाए, कंपनी कोई फ्रॉड नहीं कर पाए, कंपनी धोखाधड़ी नहीं कर पाए, और कंपनी उल्टा सीधा भी करे तो उस पर अंकुश हो जो हमारा कि पैसा सुरक्षित हो। दोस्तों बात करें तो उसका पैरामीटर है, आप जहां पैसा जमा करते हैं तो हमारे पैसा जमा करने पे एक 80D का टैक्स रिबेट सरकार देती है। कई सेक्टर में मिलता है, कई सेक्टर में नहीं मिलता है। तो 80D का जहां पे हमें टैक्स रिबेट मिलता है जो हमारे जमा धन पे, तो वहां पे हमारी एक सुनिश्चितता हो जाती है कि कम से कम सरकार के नजर में यह ठीक ठाक है और सरकार इस पे टैक्स रिबेट दे रही है, तो यह कंपनी सुनिश्चित है, यह कंपनी भाग नहीं सकती है। अब दोस्तों बात करें तो बहुत सारे लोगों ने नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनियों में पैसा जमा किया था, लेकिन क्या कहीं पे टैक्स रिबेट का लाभ मिला? नहीं मिला। और नहीं मिला इसीलिए आज लोग अपने मूलधन के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं, और उनका पैसा नहीं मिल रहा है। आगे कब मिलेगा। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा था कि 40 दिन के अंदर पैसा मिलेगा, लोगों ने ऑनलाइन कराया लेकिन अभी तक किसी का पैसा नहीं मिला। आगे क्या होगा अब ये देखने वाली बात है। तो पहला सेक्टर यह है कि हमें किसी भी नॉन बैंकिंग चिट फंड में डालते हैं तो हमारा पैसा सिक्योर नहीं है। आगे आप लोगों की मर्जी, बहुत सारे लोग आज भी डाल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं और चलेगी भी, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक लालची लोग रहेंगे तब तक ठगों का व्यापार
चलता रहे। दूसरा जो हमारे रीजनेबल ट्रस्टेबल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। हम बैंक में, सरकारी बैंक, नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक में भी, बैंक में जो सरकार उसको ऑथेंटिकेशन दी है वहां पे हम जमा करते हैं, जहां 5 साल से ऊपर का हम एफडी करते हैं तो उस पर हमें टैक्स रिबेट मिलता है। तो उस सेक्टर में, उस बैंक में आप पैसा डालते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित है, यानी कि आपका पैसा लेके भाग नहीं सकती है, इतना तो सुरक्षित है। दूसरा पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में भी आप एफडी करते हैं, वहां पे भी आपको टैक्स रिबेट मिलता है। तो आप पोस्ट ऑफिस के भी किसी भी स्कीम में पैसा डालते हैं, रिटर्न कम मिले वो मैटर नहीं है, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित है, वह पैसा लेके कोई भाग नहीं सकता, आपके समय पे आपका पैसा वापस मिलेगा। तीसरा जो सेक्टर आता है वह इंश्योरेंस आता है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वह कंपनी भाग नहीं सकती, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होता है, लॉक इन पीरियड होता है। और इन्वेस्टमेंट अलग चीज है और इंश्योरेंस अलग चीज है। इंश्योरेंस रिस्क कवरेज के लिए बहुत अच्छा है, जो आपके कैजुअलिटी होने पे बहुत ही अच्छा आपके फैमिली को सपोर्ट करता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इंश्योरेंस पहले नहीं था, अब यूलिप प्लान आ गई है जो शेयर मार्केट में पैसा लगता है, तो उसमें आपका पैसा कम बेसी हो सकता है, लॉक इन पीरियड है, लेकिन वो भी कंपनी आपका पैसा लेके भाग नहीं सकती है, इसके लिए आप सुनिश्चित रह सकते हैं। अब चौथा सेक्टर आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप पैसा डालते हैं, शेयर मार्केट की कोई कंपनी भाग नहीं सकती, लेकिन उसमें रिस्क होता है। क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा घटता है, बढ़ता है, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए, कंपनी का बैलेंस शीट का जानकारी होना चाहिए, उसका फ्यूचर प्लान क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको डीप नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है और शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका विकल्प है म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके फंड मैनेजर होते हैं जो हमारा आपका पैसा उनके द्वारा अच्छे शेयर में, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में, जिसका फ्यूचर प्लान अच्छा हो, बैलेंस शीट अच्छा हो, उस कंपनी में पैसा लगता है। और शेयर मार्केट का हमें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी हमें शेयर मार्केट का लाभ मिलता है। और आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा जमा करते हैं, उसमें भी टैक्स सेवर स्कीम है, जहां पे आपको टैक्स रिबेट का लाभ मिलता है। 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है टैक्स सेवर फंड में, लेकिन रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलता है। तो बहुत सारे लोग आज भारतवर्ष में म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं, जानते भी हैं तो डीप नॉलेज नहीं है, संशय की स्थिति है, क्योंकि मात्र 3% लोग ही म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं भारतवर्ष में, जबकि बैंकिंग सेक्टर का मैक्सिमम पैसा भी म्यूचुअल फंड में जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर का भी मैक्सिमम पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी मैक्सिमम पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है, जहां से पैसे का ग्रोथ होता है। तो आप डायरेक्ट भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा जमा करके उसका लाभ ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड की कोई भी कंपनी हो, वह आपका पैसा लेके भाग नहीं सकती। कंपनी अगर बंद होने की स्थिति पे आए तो आपका वह फंड दूसरे कंपनी में मर्ज हो जाता है। जैसे रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, रिलायंस के बहुत सारे म्यूचुअल फंड थे, हम लोगों ने भी जमा किए थे, बहुत सारे लोग जमा किए होंगे, लेकिन जब रिलायंस कैपिटल बंद होने लगा उसको निपॉन ने खरीद लिया। और जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है आज भी ग्रोथ के साथ है, बहुत सारे लोग उतारे, बहुत सारे लोग आज उसका लाभ ले रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है कि पैसा आपका कंपनी लेके भाग जाएगी, आपका पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, सरकार का एक निर्देश है, आता है कि म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिम के अधीन है। तो बाजार की जोखिम के अधीन इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। आज आप पैसा जमा किए, 1, 2, 4 महीने में हो सकता है कि आपका जमा धन 1 लाख है तो 2, 4, 5 हजार रुपए कम शो करे होता है, लेकिन आगे मार्केट फिर बढ़ता है और वह ओवरऑल आपको ग्रोथ ही देता है। लॉन्ग टर्म में देखें, कोई भी म्यूचुअल फंड है आपको बैंक से, पोस्ट ऑफिस से और इंश्योरेंस से बहुत अच्छा रिटर्न आज तक देता आया है और आगे भी देगा। तो आप लोग म्यूचुअल फंड में
बेहिचक निवेश कर सकते हैं। और आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप रजिस्ट्रेशन करके फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। और आप हर कंपनी का म्यूचुअल फंड वहां से खरीद सकते हैं। आपको फ्री सजेशन, फ्री अच्छे फंड की एडवाइस मिलती है, तो आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। और आप लोगों को और किसी भी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, मैं वीडियो बना के जानकारी दूंगा। और आप लोग पर्सनल मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9795127100। धन्यवाद।